हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय भूपेश सर पर। देखिए दोस्तों, अपन ने कॉम्पटन प्रभाव पढ़ लिया था। एन फ्रेस्ट की फर्स्ट थ्योरम पढ़ ली थी। अब अपन एन फ्रेस्ट की ये अपन पढ़ रहे हैं सेकंड प्रमेय। कौन सी प्रमेय पढ़ रहे हैं भाई? सेकंड प्रमेय पढ़ रहे हैं। देखो, एन फ्रेस्ट की प्रमेय अपन ने कल पूरी तरीके से समझ ली थी। फर्स्ट थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी थी। एक एक टॉपिक को अपन ने, एक एक स्टेप को अपन ने क्लियर किया था। अब अपन को क्या पढ़नी है भाई? द्वितीय थ्योरम पढ़नी है। तो ध्यान रखिए, अपन ने क्या पढ़ा भाई? जो उसमें परिभाष में चिरसम्मत भौतिकी के जो चर थे, उनके जो गतिकीय समीकरण थे, चिरसम्मत भौतिकी के उनके जो चरों को प्रत्याशा मान में परिवर्तित करके जो अपन ने कण सांख्यिकी मतलब क्वांटम फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स में जो अपने पास में गतिकीय समीकरण प्राप्त हुए थे, वही हमारी कहलाई थी एन फ्रेस्ट की थ्योरम कहलाई थी। समझ में आई थी ना? चिरसम्मत भौतिकी के जो गतिकीय समीकरणों में उन चरों को प्रत्याशी मानों में परिवर्तित करके जो कण सांख्यिकी में जो हमने समीकरण प्राप्त हुई थी हमको, वही हमारी क्या कहलाई थी? एरनफेस्ट की थ्योरम कहलाई थी। आगे बात समझ में? अब देखो, संवेग में परिवर्तनिक दर हम जानते हैं बात को, F बराबर dp अपॉन dt। संवेग में परिवर्तनिक दर पर सेकंड नियम जानते हैं न्यूटन। F बराबर ये क्या होता है भाई? माइनस डी। ये स्टेप देखो आप सबको याद होनी चाहिए। कैसे कि सर, कि देखो फर्स्ट ईयर के अंदर मैकेनिक्स में आपने तृतीय चैप्टर पढ़ा था संरक्षी बल वाला। उसमें था कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता। स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता है जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी जो नेगेटिव अपनी जो प्रवणता है, वो प्रवणता संरक्षी बल के तुल्य होती है। ये टॉपिक क्वेश्चन आपने सिद्ध किया था और आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 1.5 से 3 नंबर में ये प्रूफ होता है और वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वहां भी आप पढ़ के आए होंगे। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो स्थितिज ऊर्जा की जो ऋणात्मक प्रवणता है वो संरक्षी बल के तुल्य होती है। आगे बात समझ में? 2 स्टेप समझ में आ गई। आगे देखो, 1 और 2 से F का मान मैंने यहाँ रखा, ये आ गई। 3 का x घटक लिया। क्या लिया भाई मैंने? x घटक लिया, तो ये आ गया। ये कौन सी भौतिकी आई? चिरसम्मत। अब इन चर जो हमारे पास में जो चिरसम्मति की भौतिकी में जो ये समीकरण आई हैं, जो हमारे पास में जो ये चर हैं, इन चरों को हम प्रत्याशा मान में चेंज करेंगे। भाई हमारे पास मैंने क्या पढ़ा? चिरसम्मत भौतिकी। ध्यान से देख लो भाई, चिरसम्मत। इस चिरसम्मत के जो चर है, इनको हमने चेंज किया किसमें? प्रत्याशा में। प्रत्याशा मान में चेंज होकर हमको क्या प्राप्त हुई? कण सांख्यिकी में समीकरण प्राप्त हुए। यही हमारी क्या कहलाई? एन फ्रेस्ट की थ्योरम कहलाई थी। यही तो प्रोसेस थी हमारे पास में। समझ में आ गई ना भाई? वापिस देख लो। सबसे पहले हमारे पास में ये चिरसम्मत भौतिकी में ये समीकरण है, इनको चरों के हमने प्रत्याशा मान लिए। ये हमको कण सांख्यिकी मतलब ये क्यूपी क्या है? क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हो या कण सांख्यिकी बोल सकते हो। इसमें हमने इन चरों समीकरण प्राप्त हुई। ये समीकरण हमारी क्या कहलाई? एन फ्रेस्ट की द्वितीय प्रमेय कहलाई। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। आपसे प्रूफ कराएगा, सिद्ध कीजिए, ये देखिए ये प्रूफ चलेगा। या फिर सिद्ध कीजिए एन फ्रेस्ट की द्वितीय प्रमेय को, या फिर ये स्टेटमेंट देता है आपको। फिर आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। अब देखो व्याख्या, इसकी उत्पत्ति देखो। माना कोई तरंग फलन साइन एक्स कोमा टी है। माना कोई तरंग फलन ये है मेरे पास, तब संवेग px का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से दिया जाएगा। संवेग का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से दिया जाएगा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। प्रत्याशा मान आपने पढ़ा है, राशियों का बटा राशियों की संख्या में पढ़ा है ना आपने। उसमें आपने पढ़ा है फलन प्रसामान्यकृत हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद में उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला याद है? स्थिति का होता है, संवेग का होता है, ऊर्जा का होता है, समय का होता है, ये अलग अलग होता है। याद होगा ये आपको, आशा करता हूँ। फिर हमने देखा प्रसामान्यकृत गुण धर्म से हमने देखा ये 1 होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास ये मान आ गया। समीकरण 1 और 2 से हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। आगे इतनी बात समझ में? हाँ भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ मुझे। कोई डाउट? इतने तक कोई दिक्कत हो? अब मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कोई एकदम एक एक स्टेप बता रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं। अब देखो, संवेग संकारक से वही हमने पीछे वाली जिसके पर में समझ में आई है, उसको ये बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी। बस इसमें एक स्टेप का चेंज है, इसमें अवकलन अलग से होगा बस। और वहां दोनों का वैल्यू पुट करके वहां तो सीधी सीधी, ये थोड़ी जटिल हो जाएगी, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये देखो, पी एक्स बराबर माइनस आइटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू अपन जानते हैं। इस वैल्यू को हमने ऊपर पुट कर दिया तो हमारे पास ये मान आ गया। आइटा एच कट को मैंने बाहर ले लिया और डेल अपॉन डेल एक्स को मैंने ये कर दिया। समीकरण 3 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशियल करने पर करो भाई। डी वाई डी टी आइटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, ये यूं की यूं। फिर हमने डेल अपॉन डेल टी को अंदर ले लिया
ये कर दिया। आगे इतनी बात समझ में। वापिस से हमने माइनस आई अटैच कट बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, होल इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत। इसका उकलन करो, पहले u का किया फिर v, इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दिया। ध्यान रखना ये x है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, फिर हमने दूसरे का किया, तो डेल अपॉन डेल टी डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। हाँ भाई, अपन ने श्रोडिंगर समीकरण पे छोड़ा, इससे पहले हमने चिन्ह चेंज किया था, वो सॉरी इंटरचेंज किया था, x को t में, t को x में, माइनस का आई टैग एच कट बाहर था और समीकरण थी। तो ये हमारी क्या है भाई, श्रोडिंगर समीकरण हमने लिख रखी है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, डेल साई अपॉन डेल टी का मान निकाल कि सर यही क्यों निकाल रहे हो आप, क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमको 4 नंबर समीकरण में जो दे रखी थी माइनस आई टैग कट बाहर, माइनस अनंत से प्लस अनंत, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, फिर डेल साई, फिर उसके बाद में आगे दे रखा था प्लस डेल साई अपॉन डेल टी साई स्टार, उनकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू निकाली भाई मैंने, एच कट से एच कट कट गया, आईटा एच कट बटे में चले गया, यहाँ भी बटे में चले गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो डेल साई अपॉन डेल टी मैंने आईटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या बनेगा। इसका मैंने क्या किया, एक्स घटक ले लिया, एक्स घटक लेने पर मेरे पास में ये आ गया, जब अपन ने पी एक्स का भी लिया था एक्स घटक संवेग का भी, तो ये बात समीकरण आ गई। अब मैं आयटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आयटा से नीचे गुणा कर रहा हूँ, तो ऊपर किया तो यूं कहीं आ गया, नीचे किया तो आयटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमने यहाँ पे रखा तो ये भी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। अब मैं क्या ले रहा हूँ भाई, 5 का संयुग्म में ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ भाई, संयुग्म में ले रहा हूँ। 1 मिनट का समय है, सब कमेंट करके बताओ संयुग्म में कब लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, सब बच्चों के अनफेस्ट की फर्स्ट थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई थी। तो देगा बताए देगा आप कैसे लेते हैं संयुग्मी, कब चिन्ह चेंज हो जाते हैं, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, देखिए कौन कौन पढ़ता है, आज चेक करते हैं। तो देखो संयुग्म में ले रहे हैं अपन 5 का, तो जहां पे आयटा होगा वहां पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आयटा है माइनस, यहाँ पे आयटा है प्लस, बाकी क्यों उतार दो। 5 और 6 को मैं कहाँ पे रख रहा हूँ भाई, 4 नंबर में रख रहा हूँ। 5 और 6 को कहाँ पे रख रहा हूँ, 4 नंबर में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे 4 नंबर में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे दोनों समीकरण इसलिए तो आवश्यकता थी, 4 में थी और 4 में मेरे पास में इनके मान रखने निकालने थे मुझे, तो मैंने दोनों मान निकाल लिए। अब दोनों मानों को उठा के मैं रख दूंगा, 4 में रख दूंगा। तो रखो देखे, आयटा एच कट बाहर है, माइनस का था भाई बाहर, ध्यान है ना भाई आपको सबको, माइनस का था वो बाहर, उसके नीचे वाली टर्म अपन ने प्लस बनाई थी, ये माइनस का आइटा एच का 2m डेल स्क्वायर साइन स्टार डेल एक्स स्क्वायर प्लस आइटा v साइन स्टार एच कट आ गया। इतनी बात समझ में आई, ये समीकरण उठा के मैंने यू क्यों रख दी। अब ये यूं का यूं था 4 नंबर में, फिर ये यूं का यूं था, फिर डेल साइन अपॉन डेल टी की वैल्यू मैंने 4 नंबर में उठा के यूं का यूं रख दी। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से चलेंगे अपन, कोई कहीं की जल्दबाजी नहीं है। इतनी बात समझ में आई। मैंने पूरी में से आइटा को कॉमन ले लिया भाई, क्या ले लिया भाई मैंने पूरी में से, ध्यान से सुनना, आइटा कॉमन ले रहा हूँ और एच कट को पूरी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आइटा में पूरी में से कॉमन निकाल रहा हूँ और एच कट को मैं गुना कर रहा हूँ, तो आइटा और आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइटा आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस पहले से तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से मैंने गुना किया, आइटा तो कॉमन ले लिया, एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस आइटा हट गया कॉमन लेके v साइन स्टार एच कट, बहुत से कहते सर इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये आ गया डेल साइन अपॉन डेल टी, अपने पास में यू का यू है, ठीक है भाई। आगे देखो प्लस साइन स्टार, ध्यान से देख लेना भाई, समझ लेना एक एक चीज को, स्टेप को समझ लेना, साइन स्टार डेल अपॉन डेल एक्स, ये रहा, ये टी आएगा डेल साइन अपॉन डेल एक्स, एच कट स्क्वायर माइनस का आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वी साइन और डी एक्स। ये समीकरण को मैंने एच कट से मल्टीप्लाई किया और यूं का यूं लिख दिया मैंने। आगे बात समझ, आइटा मैंने कॉमन ले लिया था बाहर, तो ये समीकरण आ गया। बोलो इतने तक क्लियर, कोई डाउट कमेंट कर दिया करो अगर आपको कोई दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, या फिर कोई आप कहीं अटक जाते हो कि सर हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को तुरंत कमेंट कर दिया करो ताकि मैं पूरा सोल्यूशन आपको एक साथ। आगे देखो डेल डी अपॉन डी टी पी एक्स प्रत्यासमान के साथ बराबर माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस साई स्टार
ध्यान से देखो भाई, अपन ने ये समीकरण को लिखा है पूरी को एक साथ में, ध्यान से देख लो भाई, ये भी एक्स एक्स था, 18 नहीं था ना। h का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल साइन अपॉन डेल एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ में। इसको देखो मेरी उंगली को देखो भाई, यहाँ पे मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया और ये रख दिया। फिर बचा v साइन स्टार, तो मैंने पहले क्या लिख दिया, v साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स प्लस साइन स्टार, देखो साइन स्टार डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट h का स्क्वायर माइनस का इसको माइनस का ना 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस v, देखो ध्यान से देखो भाई, अब यहाँ अवकलन हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स इसके साथ लिख दिया मैंने, अब इसके साथ v साइन के साथ मैं कर रहा हूँ, तो साइन स्टार माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स v साइन, इसको मैंने अवकलन की फॉर्म में लिख दिया डेल अपॉन डेल एक्स को। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, ध्यान से, सॉरी अवकलन करूंगा, देखो माइनस एच का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल साइन अपॉन डेल एक्स प्लस v साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर 2m साइन स्टार, एक मिनट रुको भाई, एच का स्क्वायर को देखते हैं एक बार, एच का स्क्वायर 2m डेल साइन स्टार, हाँ ये रहा ना, सही है, एक मिनट, साइन स्टार यूं का यूं लिख दिया मैंने। यहाँ से देखो वापिस से देख लो भाई, ये अपन ने यहाँ पे कर दिया, अवकलन कहाँ कर रहे हैं अपन, ये यहाँ पे देखो डेल अपॉन डेल एक्स के साथ, देखो ये साइन स्टार नहीं है ना, एक मिनट, देखो भाई वापिस से अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया, साइन स्टार डेल अपॉन डेल एक्स, और अपन ने माइनस एच का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल साइन अपॉन डेल एक्स प्लस v साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स प्लस, ध्यान से देखना भाई, सीखना, साइन स्टार भी इससे मल्टीप्लाई है और डेल अपॉन डेल एक्स में मल्टीप्लाई है, तो साइन स्टार और डेल अपॉन डेल एक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो भाई, समझो एक चीज को, एच का स्क्वायर 2m साइन स्टार लिख दिया, फिर डेल स्क्वायर था मेरे पास में, देखो ध्यान से देखना भाई, ये स्क्वायर था मेरे पास में, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करा तो डेल क्यूब साइन बटा डेल एक्स क्यूब आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, ये स्टेप समझ में आ गई। आगे देखो वापस से, साइन स्टार ऐसे कैसा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स को देखो कैसे करना है, u इंटू वी से कर दो आप, u इंटू वी से, u पहले ऐसे कैसा, v ऐसे कैसा, साइन का अवकलन किया डेल साइन अपॉन डेल एक्स माइनस साइन स्टार तो चल ही रहा है मल्टीप्लाई में, फिर इसके बाद में साइन ऐसे कैसा, v का अवकलन dv अपॉन dx डेल v अपॉन डेल एक्स और dx। इतनी बात समझ में आई नहीं, आगे आराम से खूब बढ़िया समझ में आ गई। अब देखो आगे, माइनस एच का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच का स्क्वायर 2m साइन स्टार डेल क्यूब साइन अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस साइन स्टार साइन डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखो इसमें v वाली टर्म कटी है, देखो ध्यान से देखो भाई, इसमें एक टर्म कटी है v, मैं गोला लगा रहा हूँ, v साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स। अब देखो ये टर्म खाया अपने पास में v साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ये कट गई, बची जो मैंने ये लिख दी पूरी टर्म। आगे बात समझ में, d अपॉन डी टी पी एक्स बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत माइनस एच का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल साइन अपॉन डेल एक्स प्लस एच का स्क्वायर 2m साइन स्टार डेल क्यूब साइन अपॉन डेल एक्स क्यूब dx। देखो मैं इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर दिया, थोड़ा टुकड़ों में तोड़ रहा हूं मैं, इसका मैंने अलग ले लिया क्योंकि एच का स्क्वायर 2m कॉमन आ जाएगा मेरे पास यहाँ, इसलिए साइन स्टार साइन डेल वी अपॉन डेल एक्स dx को मैंने अलग ले लिया। आगे देखो, आगे देखो भाई, हाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है इसमें, माइनस की गड़बड़ हो सकता है, आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि सर ये माइनस क्यों आएगा, भाई ये प्लस चल रहा था ना अपने पास, यहाँ से यहाँ माइनस था ही नहीं हमारे पास, तो ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि आइटा तो कॉमन ले लिया ना अपन ने। तो देखो ध्यान से देखो भाई, एच का स्क्वायर का दूसरी स्टेप में माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा ना, हाँ ठीक है, बाकी ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आया, पहली स्टेप में माइनस है, देखो इसको जब अपन ने आइटा एच कट में से यहाँ से पूरी में से आइटा कॉमन ले लिया था, ये तो पहले से ऑलरेडी माइनस था क्योंकि ये माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस नहीं था तो ये माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है, ध्यान से देखना मैं गोला लगा रहा हूँ, यहाँ माइनस नहीं है। अब देखो आगे, यहाँ तक अपन ने कर लिया, इतनी बात समझ में आ गई, एच का स्क्वायर 2m बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ध्यान से देख लेना भाई, माइनस अनंत से प्लस अनंत
डेल स्क्वायर साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर, यूं का यूं कर दिया, बाकी कॉमन ये निकाल लिया। इतनी बात समझ में आई नहीं आई भाई? आगे देखो, अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई आगे देखो, यहाँ से अपन ने क्या ले लिया, डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लेता हूँ। डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत, डेल साई स्टार डेल एक्स एक कॉमन आ गया था, डेल साई अपॉन डेल एक्स है, माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये अलग से है ही, माइनस माइनस अनंत से प्लस अनंत साई स्टार साइन डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स। आगे देखो, एक्स बराबर प्लस माइनस अनंत पर, प्लस माइनस अनंत पर साई बराबर तो हो जाएगा जीरो, और डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा भाई, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा कि डे अपॉन डी टी पी एक्स बराबर माइनस का चिन्ह बाहर है, माइनस अनंत से प्लस अनंत साई स्टार से साइन डेल वी अपॉन डेल एक्स और डी एक्स, ये पद बच गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है भाई, आगे देखो, इसका मैंने प्रत्याशा मान ले लिया कि डेल ये पी एक्स और डी अपॉन, सॉरी एक मिनट, इसका मैं क्या लेता हूँ भाई, संवेग का प्रत्याशा मान लेता हूँ कि डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होता है भाई, बराबर, इसको मैं संवेग में प्रत्याशा मान के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे कि साइन स्टार साइन डेल वी अपॉन डेल एक्स और डी एक्स, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, लिख सकते हो सर आप, लिख सकता हूँ ना मैं प्रत्याशा मान। अब देखो, फलन प्रसामान्य करता है, इसके बेटे में ये आएगा, क्यों, इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही, क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो इसका मान तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो साइन स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साइन, ये क्या आ गया कि सर ये क्यों जरूरत पड़ी है, जरूरत नहीं भाई, डेफिनेशन ये कहती है कि उसके प्रत्याशा मानों में परिवर्तित करने के बाद में जो समीकरण हमको प्राप्त होती है, वही कण सांख्यिकी में जो समीकरण प्राप्त होती है, वही हमारी एरनफेस्ट की प्रमेय कहलाती है। तो ये डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत साइन स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये माइनस का चिन्ह अंदर आ जाता है, तुमको मालूम है, ये अंदर आ जाता है प्रत्याशा मान में, इसलिए नहीं लिखा डेल वी अपॉन, सॉरी लिख दिया ना, ये रहा ना, हाँ ये रहा ना, ये रहा अंदर आ जाएगा भाई। पी एक्स का तो क्या हो जाता है अपने पास, माइनस आईटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स हो जाता है। ठीक है ना, ये देखो साई स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साई डी एक्स, 7 और 8 से देखो भाई, 7 और 8 खाए भाई मेरे पास, 7 एरी और 8 एरी, 7 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 8 की जगह मैंने ये लिख दिया, 7 की जगह ये जो चिन्ह आ रहा है ये संख्या, इसकी जगह मेरे पास में क्या आ रही है, ये आ रही है, ये पूरी पूरी मान आ रहा है मेरे पास में, ध्यान से देख लो भाई। 7 नंबर समीकरण को देख लो, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक्स बराबर प्लस माइनस अनंत पर ये चीज लिया, इसका मैंने प्रत्याशा मान लिखा है साइन स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साइन डी एक्स, साइन स्टार साइन डी एक्स, ये क्या होता है भाई, 1 होता है। तो ये क्या बच गया मेरे पास, ये यूं कहीं, इसकी जगह मैं पूरे के 8 की जगह मैं क्या रखता हूँ, इसको 7 में रख देता हूँ, तो ये मान की जगह मेरे पास में क्या आ गया, ये देखो ध्यान से देखना भाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह रहा, यहाँ माइनस का चिन्ह प्रत्याशा मान में आता है, आया नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साइन डी एक्स साइन स्टार साइन डी एक्स और बराबर 1 होता है। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड प्रमेय सिद्ध हो गई, ये हमारी क्या हो गई भाई, सेकंड प्रमेय सिद्ध हो गई। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक कमेंट कर सकते हो, लेकिन देखो आप सबसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचे, ताकि वो भी इस वीडियो से अपना अध्ययन में लाभ प्राप्त कर सके। तो आशा करता हूँ आप सब लोग इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।